आज उत्तम आकिंचन्य धर्म पर चर्चा करनी है। ये उत्तम आकिंचन्य शब्द ही जरा इतना कठिन है कि हमें लगता है कि न मालूम क्या होगा। देखो, किंचित मात्र भी पर पदार्थ और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के परिणाम ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं हैं, उनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम आकिंचन्य धर्म है। किंचित मात्र, एक किंचित शब्द से बना है। अब इसमें आ उपसर्ग है, फिर जो मर्यादा के अर्थ में आता है, तो बहुत व्याकरण की बातें हो सकती हैं। और आपको यदि और सरलता से समझना हो तो जैसे कहा था कि क्रोध का त्याग क्षमा है, मान का त्याग मार्दव है, छल कपट का त्याग आजरव है, लोभ का त्याग शौच है, ऐसे ही परिग्रह का त्याग आकिंचन्य धर्म है। अब जरा जल्दी समझ में आया होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम हम अपरिग्रह भी कह सकते हैं, है ना, या अल्प परिग्रह भी कह सकते हैं। तो अब जल्दी समझ में आएगा। यद्यपि बात तो ऐसी है कि हमारे लिए जैसा ही आकिंचन और जैसे ही अपरिग्रह, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। न हम सांप का अर्थ समझते हैं, न हम नाग का अर्थ समझते हैं। वास्तव में अपरिग्रह का अर्थ भी हम सही रूप में नहीं समझते हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य ये दो धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। अस्ति से जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसे ही नास्ति से आकिंचन्य धर्म कहते हैं। स्व की अस्ति ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति आकिंचन्य धर्म है। स्व में लीन होना वो ब्रह्मचर्य है और पर में लीन नहीं होना वो आकिंचन्य है। स्व में ही अपनापन होना वो ब्रह्मचर्य है और पर में से अपनापन छूटना वो आकिंचन्य है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो कल होगी और आज हम आकिंचन्य धर्म की चर्चा करते हैं। पूजन की पंक्ति में ऐसा लिखा है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है, ठीक है ना। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च भी नहीं लगाया मैंने, तो सीधा सच्चा अर्थ कर दिया है, लिखा ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है। जब नीचे की पंक्ति पढ़ी तो ऊपर की भी पढ़ लेते हैं। उत्तम क्षमा और मार्दव आर्दव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग। देखो भाई, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये 3 आत्मा के स्वभाव भाव हैं और इन स्वभाव भावों को प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय हैं, ठीक है ना। उपाव लिखता, उपाव
वो तो ये भाव की जगह तुक मिलाने के लिए या की जगह हुआ कर दिया है, यार अला हुआ हो गया ना, समझ गया ना। तुम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय हैं, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। और ये 10 धर्म ये मुक्ति है ना, मुक्ति के मार्ग हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, और चहुं गति दुख तय कार मुक्ति करतार हैं। 4 गतियों के दुखों से निकालकर मुक्ति में कराएंगे। और जब ब्रह्मचर्य के बाद में आएगी बात, तो उसमें एक पंक्ति लिखी होगी, जानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। हमें मोक्ष रूपी महल में जाना है, और उस महल की 10 सीढ़ियाँ हैं। आपकी एक मंजिल होती है ना, उसमें कम से कम 18 सीढ़ियाँ होती हैं। मुंबई में तो तुम जाकर हर जीना को गिन लेना, जितने पुराने बने 18 सीढ़ियाँ होंगी। क्योंकि इंजीनियरिंग के हिसाब से 6 इंची की सीढ़ी मानी जाती है, और कम से कम 9 इंची की ऊंचाई एक मंजिल की रखी जाती है। अब आजकल 8 इंची भी कई रखने लग गए हैं, खासकर जहाँ ऊपर पंखा नहीं लगाना पड़ता है, पूरा एसी होता है। ऊपर पंखा लगाना हो तो 9 इंची से कम ऊंचाई नहीं रखी जा सकती। पलंग पे आप खड़े हों तो 5.25 फुट का एक आदमी होता है, क्यों? और 1.5 फुट की ऊंचाई पलंग की होती है, कितना हुआ? 7.25 फुट। अब पंखा की भी कुछ नीचाई आएगी, छत भी डलेगी कुछ, तो आपका हाथ टकराएगा पलंग पे खड़े होंगे तो वो बचना चाहिए। और जब 6 इंच की सीढ़ी होगी और 9 इंच की मंजिल की ऊंचाई होगी, तो 18 इंच तो सीढ़ियाँ तो होंगी ना गारंटी से। ये कितना पक्का हिसाब है, इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है। और हम कहते हैं कि भाई हम जीना नहीं चढ़ते हैं, अरे 4 सीढ़ी हैं, तो कौन सी मंजिल पे है? तो पहली मंजिल पे ही है, 4 सीढ़ी हैं। तो मैंने कहा भाई वहाँ तो बिल्कुल गारंटी से नहीं चढ़ सकते हैं, 4 सीढ़ी होंगी तो 2.25 फुट की एक सीढ़ी होगी। क्या 6-7 होंगी, ये नहीं हो सकती। तो अब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मोक्ष का महल में 10 सीढ़ी हैं, ये तुम्हारी जैसी 4 नहीं है जी। वहाँ तो 18 की 4 बोलते हो तुम। यहाँ तो पक्की 10 है ना। और ध्यानत कभी कहते हैं, ध्यानत धर्म 10 पेड़, पेड़ माने सीढ़ी, चढ़कर अब मुक्ति रूपी महल में पैर रखा जाएगा। समझ लो कि 8 सीढ़ी तो अपन चढ़ चुके, अभी 9वीं सीढ़ी पर अपन पैर रख रहे हैं। बस 1 सीढ़ी और है, और अपना उसके बाद में सीधा पैर मोक्ष के महल में पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद वो सीधा दुकान पे पड़े, 10 दिन से तो छुट्टी रखी थी, हैं? तो इस दोहे में आकिंचन और ब्रह्मचर्य को 10 धर्मों का सार कहा है। और मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य अस्थि से और आकिंचन नास्ति से दोनों एक ही बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा कल होगी और आकिंचन की अभी अपन ने पढ़ा था कि आकिंचन का विरोधी परिग्रह है, इसलिए फिर परिग्रह का हम विरोधी बनाएं तो अपरिग्रह होता ना। तो आकिंचन का नाम अपरिग्रह है। तो अभी परिग्रह को हमें पहले समझ लेना चाहिए कि जब उसका अभाव जो अपरिग्रह है तब वो हमारी समझ में आएगा ना। तो परिग्रह क्या है बोलो? तो पूजन की पंक्ति का ही सहारा लेते हैं
परिग्रह 24 भेद लिखा ना, क्लियर। परिग्रह के 24 भेद हैं, ये तो मालूम होंगे ना। 24 भेद तो मालूम होंगे ना? हाँ साहब मालूम है। बताओ ऋषभदेव जी, अरनाथ जी, सब। अरे भैया ये तो तीर्थंकरों के नाम है भैया, हमने तो 24 के नाम पर यही सुने हैं। क्यों आज तक 24 के नाम पर हमने यही ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ ही सुने हैं। क्यों? अरे तेरे को 24 परिग्रह के नाम नहीं आते हैं। अभी तो परिग्रह कितने प्रकार का होता, यदि मैं 1 मिनट पहले पूछता तो शायद आप नहीं बता पाते। अब तो उसमें बोल ही दिया है कि परिग्रह 24 भेद। अच्छा जाने दो, अब 24 भेद हैं और परिग्रह को हमें समझना है तो 24 नाम तो हमें याद होना चाहिए ना। तो होंगे ना सबको। मैं जानता हूँ आप लोग अभ्यासी हैं और बहुतों को होंगे, लेकिन बहुमत नहीं पता होने वालों का ही होगा। क्या मूलतः परिग्रह 2 प्रकार का है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। समझे ना? अब जाने दो, जिनको पता है उनकी तो बात छोड़ो, जिन्हें पता नहीं है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उन परिग्रहों के नाम लेता हूँ और आपको सिर्फ हाँ और ना कहना है। अब तो बहुत सरल हो गया ना प्रश्न, लेकिन मैं झूठ भी बोल सकता हूँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जैसे अभी अभी बोला ना कि ऋषभदेव, अजितनाथ हैं, बस तुमको हाँ और ना कहना है, सोच समझ के कहना। पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, ठीक है? अपने मन में ही जवाब दो, है ना? दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध, तीसरे परिग्रह का नाम है मान, चौथे परिग्रह का नाम है माया, 5वें परिग्रह का नाम है लोभ। क्यों हमें धोखा देते हो? ये तो कसाएं हैं और तुम इनको परिग्रह बताए जा रहे हो। क्यों? ये तो कसाएं हैं ना। क्रोध, मान, माया, लोभ तो कसाएं हैं और तुम परिग्रह कहते जा रहे हो। हमको इतना मूर्ख समझते हो? ये तो कसाएं हैं। लेकिन भाई कसायों का भी परिग्रह होता है, ये बात हमारे ख्याल में नहीं है। हम गंभीरता से सोचें कि जब भी क्रोध, मान, माया, लोभ की बात चलती है तो हमारे दिमाग में कसाएं आती हैं कि पाप आते हैं। अपने बालबोध पाठमाला में पाप वाला पाठ है ना, और ये कसाय वाला पाठ है। तो हमारा ध्यान में वो कसाय वाला पाठ आता है कि पाप वाला पाठ आता है। अब मैं फिर पूछता हूँ, घबराना नहीं, कि ये कसाएं हैं कि पाप हैं? तो अभी हाल तो कह रहे थे परिग्रह जो ये पाप है, अभी तो कसाय में बोल रहे हो। अरे भाई वो 5 पापों में एक परिग्रह नाम का पाप है ना? और 24 परिग्रहों में क्रोध, मान, माया और लोभ भी है, मिथ्यात्व भी है। अच्छा ये हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। हास्य, ये भी परिग्रह है। कौन सा? 6वां। फिर रति, फिर अरति, फिर भय, फिर जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी परिग्रह हैं। क्यों? ये अंतरंग परिग्रह हैं। अंतरंग माने असली। बाहर का जिसको तुम परिग्रह मान रहे वो तो बहिरंग है, वो तो व्यवहार परिग्रह है, वो तो नकली परिग्रह है। क्योंकि समय सार में लिखा है कि पर पदार्थों को आज तक इस आत्मा ने ग्रहण किया ही नहीं है, क्योंकि ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है। तो पर का तो ग्रहण होता ही नहीं है। तो बाह्य परिग्रह तो पर है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद,
ये तो पर पदार्थ है ना, तो उनका तो ग्रहण आज तक हुआ ही नहीं है, तो वे परिग्रह कहाँ हुए? असली परिग्रह तो ये हैं। हमें नहीं समझते ही नहीं कि ये परिग्रह है। समझते भी हों, कदाचित सुन लिया हो, किताब पढ़ ली हो, विद्वानों के मुख से सुन लिया हो, पाठशाला में पढ़ लिया हो, तो कह दिया सबने कि हाँ हमें पता है, हमें पता है, हाथ उठवाएं तो हो सकता है बहुत लोगों के हाथ भी उठ जाते। लेकिन हम ये फीलिंग करते हैं अंदर से, जब हम खिलखिलाकर हंसते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। परिग्रह पाप है ना, और हास्य परिग्रह है, तो ऐसा हमें लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। फीलिंग होता है अंदर से, बोलो। जब कोई डर लगता है हमें, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम ये डर लगना है, कोई पाप हम कर रहे हैं। कि हम क्या कर रहे हैं? वो तो लग रहा है हमें, हम क्या करें? लेकिन लग रहा सही, तुम कुछ नहीं करो, लेकिन ये पाप हो रहा है तुम्हारे जीवन में, ऐसा महसूस करते हो कि नहीं? यदि करते होते तो ये परिग्रह के त्यागी, परिग्रह त्याग महावीर जिनके है, शरीर पर आड़ा बाल के बराबर भी परिग्रह नहीं है, उन्हें कहीं भी खिलखिलाकर हंसते और हड़बड़ाकर डरते नहीं देखा जाता। ये तो मैं आप गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। उन संतों से भी जाकर पूछो कि जब उन्हें हंसी आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये पाप भाव आ गया है और इसके कारण मैं पापी हूँ। क्यों? एक क्षण को भी ये फीलिंग हुआ? नहीं हुआ तो समझ लेना कि हम 24 परिग्रह को समझते नहीं हैं अभी अच्छी तरीके से। यदि ये पाप है और वो हमारे जीवन में है तो उसके कारण हम पापी हुए, ऐसा हमारी समझ में आना चाहिए ना। अरे हम तो कहते भगवान को भी, अरे हमारे मंदिर की मूर्ति देखो कितनी बढ़िया, एकदम हंसमुख। मेरे पास बहुत गुजराती भाई आते हैं, मराठी भाई नहीं कह रहा हूँ मैं, गुजरात में जाऊंगा तो मराठी भाई बोलूँगा। बहुत गुजराती भाई आते हैं और मुझसे कहते हैं कि पंडित जी हमें भगवान दिला दो। बहुत बढ़िया, एकदम हंसमुख। उन्हें ना मालूम हंसमुख कितना पसंद है। हर 3 गुजराती में से एक का नाम हंसमुख मिलेगा। सोनगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हंसमुख भाई हैं। क्यों? तो उन्हें भगवान भी हंसमुख चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हंसमुख होंगे तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे तो हंसमुख नहीं होंगे, क्योंकि हास्य तो एक परिग्रह है, एक कसाय है, एक पाप है। क्यों? और भगवान के जीवन में पाप नहीं है, कसाय नहीं है, परिग्रह नहीं है। कैसे हो सकते हैं वो? बोलो, आप बोलो। आप भी सोचो कि हमें भी अपना चेहरा भी हंसमुख पसंद है ना। ये फोटोग्राफर कहता है ची ची, ऐसा जरा मुस्कुराइए, हंसिए। मुझसे कहते हैं हाँ जरा जरा दादा थोड़ा, दादा थोड़ा। क्यों? मेरा फोटो नहीं खींचना है तुझे? तुझे एक पाप का, परिग्रह का, कसाय का फोटो खींचना है। क्यों? करते कि नहीं करते? और हम भी, हमें वो अपना फोटो, वो हंसमुख मुस्कुराता हुआ ही पसंद आता है ना। हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वो तो एकदम ए-बन आदमी है, 24 घंटा मुस्कुराता ही रहता है, हंसता ही रहता है। तो ये समझ में नहीं आते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं ये। अरे अपने यहाँ तो भगवान की मूर्ति के लिए लिखा है, छवि बीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। हंसमुख कहाँ लिखा है? बीतरागी छवि। बीतराग का मतलब समझते हैं?
जिसमें 25 कसाय में से कोई कसाय नहीं दिखाई दे, 13 प्रकार का राग, 12 प्रकार का द्वेष और मिथ्यात्व, कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे, उस छवि का नाम क्या है? वीतरागी। छवि वीतरागी और शांत मुद्रा। शांति जानते किसे बोलते हैं? अशांति जानते किसे बोलते हैं? कि हम ये भी पढ़ाओगे आप हमें? अरे हमारे यहाँ 25 साल से मुमुक्षु मंडल चलता है, रोजीना क्लास चलती है। हमारी कौन सी जयंती होगी भैया? रजत जयंती हो गई है? लेकिन आप बोलिए वीतराग माने क्या? तो वीतराग माने मिथ्यात्व, राग और द्वेष, तीनों से रहित है ना। तो राग और द्वेष मिलाकर होती हैं 25 कसाएं। तो ये हास्य जो है एक कसाय है, तो वीतरागता कहाँ रही? भय एक कसाय है, तो वीतरागता कहाँ रही? तो हमने वीतरागी छवि का हमने अभी देखी कहाँ है? जब आपको भगवान की मूर्ति में ये कुछ ना दिखे, समझे ना, तब वो है। अपन यही तो बोलते हैं ना कि दो चीजें, कि छड़ाला में आती है पंक्ति, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, देखा ना, कि जिन भगवान के बगल में उनकी पत्नी बैठी है और कोई हथियार है, चाहे वो गदा हो, गदादि लिखा ना, गदा हो, त्रिशूल हो, तो ये चिन्ह से चीने जाते हों। तो वो जो बनिता है वो 13 कसायों की सूचक है, राग की सूचक है ना, और राग है 13 कसाएं, और वो हथियार है बाकी की 12 कसायों का सूचक है। ये राग द्वेष के सूचक हैं, और हमारी छवि वीतरागी होती है। इसलिए हमारे कोई भी हथियार या हास्यादिक उनके चेहरे पर उनके नहीं होना चाहिए। और हथियार जानते हैं किसे बोलते हैं? क्या हम हथियार भी नहीं जानेंगे? तो बताओ, जानते हो तो। तलवार, बंदूक, बस के बस क्या? राइफल के बस के क्या? अणु बम, एटम बम। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, थोड़े पीछे हटो ना। क्या कहा था तुमने? तलवार से शुरू किया था ना, तो लाठी हथियार है क्या नहीं है? क्यों? लाठी हथियार है क्या नहीं? चलो, और लाठी भी नहीं है तो हम ऐसा मुक्का, ये हथियार है कि नहीं है? बोलो। तो समझ लो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये उंगली दिखाना ये हथियार है कि नहीं, जिससे हम धमका रहे हैं? ये हथियार है ना। और जानना हथियार और क्या है? खुश रहो बेटा। ये भी हथियार है क्या नहीं काबू में करने का? ये हमारे भगवान की इनमें से कोई मुद्रा नहीं है। ना वे ऐसी मुट्ठी बांध के बैठे हैं, ना वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ना भी किसी को उंगली दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी हथियार हैं। क्योंकि हम धमकाने का काम इनसे लेते हैं। और मुस्कराना, आपने हमारी तरफ देखा और हम मुस्करा दिए बस, तो आप जानते हो ठीक है, हमारा नमस्कार स्वीकृत हो गया। क्यों? मान लेते क्या नहीं? और हम ऐसे ही बैठे रहें जैसे आप ठूठ से कहते हैं, हम कहते हैं वीतरागी। आप कहते हैं ठूठ से कि कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमने नमस्ते किए तो इनने देखा भी कि नहीं देखा। क्यों? हमने पैर छुए तो इनने देखा कि नहीं देखा। हमें ऐसा लगता ना कि हमें पता ही नहीं चला कुछ। तो आपको पता नहीं चले ये वीतरागी छवि है, और पता चले वो रागी छवि है। आपने कोई ना कोई कसाय देखी, क्यों? बस मुस्कुरा दिए सबको देख करके। ये वीतरागता नहीं है, ये भी हथियार है।
समझ आए ना? जिस कोई भी चिन्ह नहीं हो, जिससे आपको ये पता भी नहीं चले कि सामने वाले ने हमें देखा कि नहीं देखा, कि आंखें तो खुली थी, लेकिन अपन बोलते हैं ना नो रिएक्शन। वो आदमी जिंदा है कि मर गया, आंखें खुली हों, तो अपन उसके आंखों के सामने ऐसा ऐसा हाथ करते हैं ना। क्या काय को करते हैं? ये देखते हैं कि इसे कुछ दिखता है कि नहीं। ये जो जड़ का चिन्ह है उसे आप वीतरागता का चिन्ह बता रहे हैं, क्यों? ये तो जड़ता का चिन्ह है। क्यों? कि वो उसे नहीं जाने, वो तो जड़ हो गया ना। तो कौन कह रहा नहीं जान रहा? वो तो लोकालोक को जान रहा है कि कोई एक्शन तो है ही नहीं। तो बोले कि एक्शन तो रागद्वेष की निशानी है, और रागद्वेष नहीं है, वीतरागता है, तो वहां एक्शन क्या होगा? बोलो। ये सब परिग्रह हैं भाई साहब। आपने कभी सोचा कि ये सब चीजें भी परिग्रह में आती होंगी? हैं? तो अंतरंग परिग्रह हैं 14। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ये अंतरंग हैं 14 परिग्रह, और बाहर के हैं 10। और उसमें स्त्री पुत्र, उसमें धन धान्य, खेत वास्तु, ये सुवर्ण चांदी, ये ऐसी चीजें हैं। ये बाह्य परिग्रह हैं। ये ना अंतरंग परिग्रहों में और ना बाह्य परिग्रह में रुपये नाम का परिग्रह कहीं भी नहीं है। और ये परिग्रह का परिमाण लेते हैं ना दूसरी प्रतिमाधारी लोग, तो वे बस रुपये पैसे नहीं लेते हैं। एक दूसरी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी जी से मैंने पूछा, एक काल्पनिक बातें नहीं है, नाम बताने से कोई फायदा नहीं है।